स्टार्ट। हाँ जी सुखमन, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ जी मैम मैम आपने कहा था भी आप भी एक्सरसाइज 1.1 और 2 चेक करोगे रफ नोटबुक पर या मैथ की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, किसी ने नहीं याद मैम करवाया। ओके, फर्स्टली लेट मी शो योर नोटबुक्स। अपनी अपनी नोटबुक कैमरे के सामने लेके आओ सभी। आई विल चेक योर नोटबुक्स फर्स्टली, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर वर्क। शाबाश, क्विकली विद इन 2 मिनट्स बेटा लेके आओ। सुखमन ने शो की है, वेरी गुड सुखमन, शाबाश। डेली आपने ऐसे ही काम करना है प्रैक्टिस के लिए। व्हाट अबाउट अदर? प्रभजोत, सनप्रीत, आकाशदीप भी दिखा रहा है, वेरी गुड आकाशदीप। जशनदीप सिंह, महक, दिखाओ बेटा अपनी अपनी नोटबुक्स। हरपाल सिंह, हाँ जी ठीक है बेटा आकाशदीप, मैंने देख ली। बाकी आप अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक से मैच कर लेना सारे क्वेश्चंस, ठीक है? गुड, वेरी गुड बेटा। जिन्होंने काम किया बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने आज काम नहीं किया, जो नोटबुक्स आज नहीं दिखा रहे, तो नेक्स्ट टाइम से बेटा आप लोगों ने करना है। ओके ओके जी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चीजें हमने कल भी थोड़ी सी डिस्कस की थी, बट आज भी डिस्कस करते हैं हम ये चीजें। तो सबसे पहले देखो, मतलब ऑरली काम है ये। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ये नीड नहीं है कि आप डिवाइड करके देखो, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। बस आपने ये कुछ नहीं याद रखना, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें आप याद रखो। स्क्रीन पे देखो बेटा, देखो, अगर कोई दो नंबर है, सेम दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक जैसे दो नंबर्स को जब आपस में डिवाइड करते हैं, तब आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने जस्ट सिर्फ ये नंबर देखना है, आपने इंग्लिश वाली कोई भी लाइन रीड नहीं करनी, ठीक है? सिर्फ छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम टू सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आता है? 1। जैसे कि 119 को अगर हम 119 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर जैसे इन्होंने एक और नंबर दिया हुआ है, 7430 डिवाइडेड बाय 7430 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर मैं कोई और एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं ले रही हूँ 42 इज डिवाइडेड बाय 42, अगर मैं 42 को 42 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, तब भी मेरे पास आंसर में क्या आएगा? 1। एनी नंबर, बस ये चीज याद रखो। अगर दो सेम नंबर, चाहे वो नंबर बड़ा है चाहे वो छोटा है, सेम नंबर, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, 6 8 कुछ भी आपके पास, अगर आप टू सेम नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो अब डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आप आंसर क्या लिखोगे? 1। एक तो आपने ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं या 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0।
लाइक फॉर एग्जाम्पल 0 इज डिवाइडेड बाय 79। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 क्या आएगा, सॉरी आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, 0 is divided by 653 is equals to 0. 0 is divided by 9547 is equals to 0. क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने एक ये चीज मेंशन की है, डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 0। मतलब किसी भी नंबर को हम 0 के साथ कभी नहीं डिवाइड करते। जैसे कि ये तो 0 को नंबर के साथ डिवाइड किया है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं 27 इज डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, कि 27 को मैं 0 के साथ डिवाइड करूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऐसे डिवाइड कभी भी नहीं करते। समझ आई बात। हम 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी नंबर को 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही नंबर। सपोज 112 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 112, राइट। अगर 112 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 112। If we are dividing 1225 by 1, then we will get answer same, that is 1225. For example, if I am going to divide 45 by 1, 45 is divided to 1, then I will get my answer is 45। ठीक है, जो सेम नंबर आ जाएगा जिस नंबर को मैं 1 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। अगर 170 is divided by 1, then I'll get answer is 170। तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा 170। क्लियर है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, काफी बच्चों ने सॉल्व भी किए हुए हैं, लेकिन हम दोबारा देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.3 है आपकी। 1.3 में देखो, जैसे जिसने नहीं किया हुआ बेटा साथ साथ में कर लो, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने किया होगा। 9 डिवाइड बाय 9, 9 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। हाँ जी महकप्रीत, 9 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा। मैं 1। 1, ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा 1। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, हाँ जी सनप्रीत, अगर हम किसी नंबर को सी पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा, अनम्यूट करो। 364 इज डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन रहने तो, इसका तो इन्फिनिटी आएगा। ये बताओ, 2 मिनट रुको। हाँ जी बेटा, अब बताओ सनप्रीत, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ई पार्ट का आंसर बताना। 16 डिवाइडेड बाय 1, 16 को अगर 1 के साथ देख लो ध्यान से। मैं 1। पक्का मैं 1। मैं बोल रही हूँ, अगर किसी यस। दोबारा देखो, अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा आंसर। यस। गलत है, रॉन्ग है बेटा आपका।
हाँ जी साहिब नूर, आप बताओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। 16 डिवाइडेड बाय 1, अगर आप 16 और 1 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 मैम। हाँ जी, मैम 1। गलत बोल रहे हो बच्चे। मैंने अभी प्रॉपर्टीज में क्या बताया कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर 16 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16 16 आ जाएगा। 16 इज डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। महकप्रीत बेटा म्यूट हो जाओ आप। महकप्रीत आप बताओ बेटा, अब अनम्यूट करो। मैम हो गया। बी पार्ट का आंसर बताओ। 462 इज डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैम 462। हाँ जी, वेरी गुड। अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 462। ठीक है जी। हाँ जी सुखमन, एच पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा? 9009 डिवाइडेड बाय 9009। हाँ जी, दो अगर आप सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा? 1। हाँ जी आकाशदीप। मैम हमारी सिस्टर की क्लास लग रही है, हमसे पहले सुन लो। ठीक है, एफ पार्ट बता दो बेटा। 28 इज डिवाइडेड बाय 28, इसका क्या आंसर आएगा? मैम कौन सा? एफ पार्ट, 28 को 28 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 28। मैम 1। हाँ जी, अगर हम दो सेम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। 1। ठीक है बेटा, ये वाले क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं खुद। नोटबुक पे डलवा लेना किसी से जिसके पास ओके आप जी। पढ़ते हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस आप खुद रिवाइज करोगे। मैम हम ट्यूशन पर जाते हैं। ओके जी, ओके। मैम हम लीव करते हैं। कर दो जी, कर दो, लीव कर दो। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? ओके। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बाकी बच्ची। देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये आप यहीं से देख लो। कल हम फिर टेस्ट लेंगे इसका, ओरल टेस्ट। आपके पास क्या है? 718, यहाँ पे बॉक्स है, वैसे बच्चे ने 1 लिखा हुआ है, एक बार आप 1 मत देखो। 718 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 718, मतलब कि 718 को हम किस नंबर के साथ डिवाइड करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 718, तो यहाँ पे आएगा 1। क्लियर? 0 डिवाइडेड बाय 7425, 0 को अगर आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हो तो नंबर आंसर क्या आता है आपके पास? 0। तो राइट आंसर आपका क्या है? 0। ठीक, इफ वी डिवाइडेड टू सेम नंबर देन वी विल गेट आंसर 1। अगर हम दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तभी हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, ये बॉक्स था हमारे पास 1132 था, तो बॉक्स में भी क्या आ जाएगा? 1132। क्लियर? नेक्स्ट, 5421 इज डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सेम 5421। ठीक, ये वाला तो बहुत इजी, सबने सही किया है। अगर हम टू सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा,
जीरो को अगर जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर? मैम यस। जीरो को जीरो के साथ कर लो, या फिर जीरो को अगर आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप लिख रहे हो 0 / 129 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, जीरो को अगर आप 129 के साथ डिवाइड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, जीरो। ओके जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 हो गई। अब कर लोगे 1.3 की रिवीजन? मैम यस। पक्का? मैम यस। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो बेटा 1.4। देखो 1.4 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट। अब ना यहाँ पे पहले हमें टेबल्स आने चाहिए, ठीक है? मैम यस। तो आप मुझे पहले टेबल्स सुनाओ, कहाँ तक लर्न करके आए हो आप टेबल्स? मैम 15 तक। सबको आते हैं 15 तक टेबल्स? ठीक है, सुखमन आप बताओ 12 9s आर? मैम 12 9s are 81। मैम 81। नो। मैम मैम मुझे 9 का समझ। मैम 12 9s are। हाँ जी। मैम 108। वेरी गुड। 13 5s आर? मैम 13 5 या 70। 17? मैम 13 5 या 65। 13 5s आर 65, ठीक है जी। हाँ जी साहिब नूर। साहिब नूर अनम्यूट करो बेटा। मैम यस। हाँ जी, मैं टेबल्स पूछ रही हूँ, टेबल डॉजिंग टेबल सुनाओ। 9 8s आर? 9 8 मैम 9 8 72। 72, ठीक है जी। 9 9s आर? 9 9 या 81। 9 9s आर 81, गुड। 7 5s आर? 7 5 45। हाँ जी। 45 55? 45। नहीं, 7 5s आर 35। 7 5s आर 35। ओके साहिब नूर, 7 5s आर 35, ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट महकप्रीत। हाँ जी बेटा अनम्यूट करो। मैम यस। 7 8s आर बेटा? 7 8s are 56। ओके। 7 9s आर? मैम 63। ओके, ठीक है बेटा। तरुणप्रीत कौर।
हरपाल सिंह, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। 12 sevens are क्या? 12 sevens are 12 टेबल लर्न नहीं है बच्चे। फर्स्टली इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये एक्सरसाइज कल पे रख रही हूँ, कल करेंगे हम ये एक्सरसाइज। तो कल सबसे पहले आपकी डॉजिंग टेबल का टेस्ट होएगा अप टू 50। वैसे तो 20 तक आने चाहिए क्योंकि आपकी थर्ड क्लास है, चलो फिर भी हम पहले अप टू 15 डॉजिंग टेबल का कल टेस्ट लेंगे। ओके मैम ओके। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।